सो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यहाँ पर अपोलो मैक्रो सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस शेयर में हो क्या रहा है। एक टेक्नोलॉजी वाली कंपनी जो थोड़ी सी भी गिरावट होती है, अगर मार्केट में थोड़ी सी भी गिरावट देखने को मिलती है तो इस शेयर में उसे दुगना गिरावट देखने को मिलता है। आगे क्या कारण से इस शेयर में गिरावट देखने को मिलती है और ये जो कंपनी है, क्या ये कंपनी अपने फंडामेंटल सुधार रही है धीरे धीरे? क्या ये आने वाले फ्यूचर में अच्छा करेगी? ये एक सवाल उठता है इस शेयर को लेकर। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और समझेंगे कि कंपनी फंडामेंटली प्लस टेक्निकली कैसी है। ठीक है, स्टॉक की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिफेंस सेक्टर से ये कंपनी जुड़ी हुई है, अपोलो मैक्रो सिस्टम लिमिटेड। ठीक है, कंपनी में 10% गिरावट है कंपनी के शेयर में और कंपनी का शेयर प्राइस आ गया 214 रुपए का। ठीक है, और कंपनी का 10% गिरावट है। हालांकि ये बात सच्चाई है कि निफ्टी 50 में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है और उसका असर तो देखने को मिला है, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि निफ्टी 50 में थोड़ा सा भी गिरावट देखने पर ये शेयर में आखिर इतनी गिरावट क्यों दिखती है। ठीक है, कंपनी ने हाल ही में अपना क्वार्टर रिजल्ट दिखाया है और बताया कि 252 करोड़ का कंपनी को सेल हुआ है। तो पिछला क्वार्टर में था 225 करोड़ का, इस बार 252 करोड़ का। तो कंपनी का सेल तो बढ़ा, ये अच्छी बात है, लेकिन कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछला बार 59 करोड़ था, इस बार मात्र 50 करोड़। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो गया, वो भी 9 करोड़ रुपए कम हो गए। ठीक है, अब बात करें नेट प्रॉफिट की, पिछला बार 30 करोड़ था, इस बार 23 करोड़ है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 7 करोड़ कम है। ठीक है, कंपनी का नेट प्रॉफिट वो 7 करोड़ कम रहा है, ये अच्छी ये बात है। और यहाँ पर देखा जाए अदर इनकम की, तो 1 करोड़ पहले भी था, इस बार भी 1 करोड़। तो ओवरऑल समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि सिर्फ कंपनी का सेल बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट घटा है, अदर इनकम में कुछ खास नहीं बढ़ा। ठीक है, और उसका बाद फिर यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी कम आया है और इस सब का असर कहाँ देखने को मिला? कंपनी का शेयर प्राइस में और कंपनी के ईपीएस में, अर्निंग पर शेयर। कंपनी का ईपीएस जो है पहले 0.93 था, अब 0.72 है। तो ये एक चिंता का विषय रहा कंपनी के लिए। ठीक है, और कोई बड़ी बात नहीं है। अगर किसी शेयर का अगर अर्निंग अच्छा नहीं होता है तो क्या होता है? कंपनी उतना अच्छा से नहीं कर पा रही है प्रॉफिट, और इसका कंपनी का ईपीएस अर्निंग पर शेयर में उसका दिखता है कि वो खराब कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि थोड़ी सी भी गिरावट इस शेयर को लेकर आखिर ज्यादा गिरावट क्यों हो जाती है? ठीक है, चलते हैं इस कंपनी का, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर स्क्रीन में कंपनी का स्टॉक का पीई, जरा ध्यान से देखिए, स्टॉक का पीई 85.6 का है। इससे साफ साफ पता तो चलता है कि कंपनी का स्टॉक का पीई बहुत हाई, और स्टॉक का पी अगर हाई है इतना, तो कंपनी का प्रॉफिट भी देखें तो 14 करोड़, 18 करोड़, 30 करोड़ है। मतलब समझने वाली बात यहाँ है। और कंपनी का अगर सेल देखें तो 161, 148, 162, 134, मतलब जिस गति से जैसा कंपनी का पीई रेशियो है उस हिसाब से कंपनी का सेल नहीं बढ़ रहा है। और कंपनी का अगर सेल नहीं बढ़ रहा है, इसका यही मतलब है कि कंपनी रिस्की है, कंपनी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। ठीक है, कंपनी रिस्की और ओवर वैल्यूड है, ये बताती है। स्टॉक का पे हमेशा बताता क्या है कि ये कंपनी वैल्यूड, मतलब वैल्यूएशन सही है या गलत है। और स्टॉक का पे बहुत ज्यादा हाई है, 85.6 है, इस हिसाब से पता चलता है कंपनी ओवर वैल्यूड। देखिए, कंपनी का अगर जरा देखा जाए प्रॉफिट, तो कंपनी जब कमा रही थी 7 करोड़, 7 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़, 13 करोड़, 14 करोड़, 18 करोड़, 30 करोड़। तो कंपनी का जो प्रॉफिट और कंपनी का जो शेयर प्राइस, ठीक है, कहीं मैच नहीं करता। कंपनी का शेयर प्राइस पहुंच गया था 360 रुपए, कंपनी का शेयर प्राइस चलो पहुंच गया था कि 360 रुपए, 363, 353 रुपए। लेकिन सवाल ये उठता है कि कंपनी का जो 353 रुपए और कंपनी कमा रही 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, तो कंपनी का शेयर का प्राइस और मुनाफा कहीं मैच नहीं कर पा रहा, और इसी वजह से ये शेयर आपको लग रहा है यहाँ पर ओवर वैल्यू। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है। ठीक है, तो ये जो शेयर है ओवर वैल्यू, और इसीलिए जब जब 338 रुपए के ऊपर गई तब ये शेयर सस्टेन नहीं कर पाया और वहां से ये शेयर धड़ाम से गिर गया, और कोई बड़ी बात यहाँ नहीं है। तो सबसे पहला कारण क्या है कि कंपनी ओवर वैल्यूड है। अगर शेयर में थोड़ी सी भी आपको गिरावट देखने को मिले तो ये शेयर आपको धड़ाम से नीचे में गिरता हुआ नजर आ सकता है, और यही कारण है कि यही चीज इस शेयर में हुआ। दूसरी बड़ी बात क्या है कि पूरा ग्लोबल मार्केट नेगेटिव था, रेड में था। तो रेड में था, उसका असर इस शेयर में भी देखने को मिला है, और इस शेयर में देखने को मिला, और यहाँ पर शेयर सस्टेन नहीं कर पाया और वो अपना हर एक लेवल को ब्रेक करता हुआ इस शेयर नीचे की ओर आ गया। ठीक है, जबकि इस शेयर को सस्टेन मतलब रुकना यहाँ था, रुकना यहाँ पर सस्टेन करना कर सकता था, लेकिन यहाँ पे किया ही नहीं 255 रुपए में। फिर यहाँ पे भी शेयर है, ठीक है, तो ये और यहाँ भी सस्टेन नहीं कर पाए और शेयर यहाँ से नीचे की ओर डायरेक्शन दिखा दिया। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस बनाए इस शेयर को, लेकिन ये शेयर में
यहाँ पे गिरावट है क्योंकि ओवर वैल्यूएशन है कि थोड़ी सी भी गिरावट होती है शेयर में और यहाँ पर शेयर अच्छा खासा गिरावट होती है। मतलब निफ्टी फिफ्टी में हल्का सा गिरावट और ये शेयर में गिरावट देखने को मिलती है, सेलिंग देखने को मिलती है। इसलिए ये शेयर ओवर वैल्यूड है, ये बात तो आप दिमाग में रखें। इस शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले इस चीज को दिमाग में रखें कि ये शेयर ओवर वैल्यूड है, कि थोड़ी सी भी गिरावट अगर निफ्टी फिफ्टी में या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट में आती है, ये शेयर में गिरावट देखने को मिल सके, क्योंकि शेयर का मतलब शेयर प्राइस और शेयर प्राइस और इस कंपनी का जो मुनाफा है वो भी मैच नहीं कर पा रहा है, ठीक है? इसी वजह से आपका क्या आपका क्या मतलब विचार है नीचे कमेंट में बताएं। और ये जो वीडियो है एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।